हम लोग देखेंगे कि एमएस एक्सेल में रो और कॉलम किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, इसमें नंबर ऑफ रो कितने होते हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं। तो सबसे पहली लाइन देखते हैं हम लोग, ए रो इज ए टेबल और स्प्रेडशीट इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ डाटा। कोई भी डाटा जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखते हो तो आप लिखते हो किसमें, रो में। वेयर एज ए कॉलम इन ए चार्ट, टेबल या स्प्रेडशीट इज ए वर्टिकल लाइन। जितनी भी वर्टिकल लाइनें होती है स्प्रेडशीट में उसे हम लोग कहते हैं कॉलम, और जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम कहते हैं रो। रो रन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो रो होता है वो लेफ्ट टू राइट को मूव होता है, जैसे कि ये दिख रहा है। वेयर एज कॉलम रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और जो कॉलम है ए है, बी है, सी है, ये सब चीजें इसे हम कहते हैं कॉलम। रो हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं और कॉलम जो है वर्टिकल लाइन को कहते हैं। एमएस एक्सेल की स्प्रेडशीट में जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम रो कहते हैं, और वर्टिकल लाइनें जो पाई जाती है उसे हम कॉलम कहते हैं। तो सेल किसे कहते हैं, तो द इंटरसेक्ट ऑफ रो एंड कॉलम नोन एज सेल। दोनों से घिरे हुए भाग को हम लोग सेल कहते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे रो एंड कॉलम इन एक्सेल, यहाँ पे ये दिखा रहा है आपको कि रो को हम किससे डिनोट करते हैं। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द लेवल ऑफ रो, तो वहां पे हम लोग 1 2 3 से डिनोट करते हैं, और जो सबसे लास्ट रो होता है वो होता है 10,48,576, और जो कॉलम होता है उसे हम डिनोट करते हैं ए बी सी, और ये कहां तक होता है, एक्स एफ डी तक होता है। देखिए यहाँ कह भी रहा है कि जो लास्ट कॉलम होता है या लास्ट रो कह सकते हो यहाँ पे 10,48,576। आगे देखते हैं हम लोग लेबलिंग। लेबलिंग में देखेंगे तो न्यूमेरिक नंबर, न्यूमेरिक नंबर्स रिप्रेजेंट्स रो, जो भी नंबर होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं रो को, वाइल अल्फाबेट रिप्रेजेंट कॉलम। जो अल्फाबेट होता है ए बी सी डी ये सब डिनोट करता है आपका कॉलम। जो रो होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कहां तक होता है, 10,48,576 तक, और जो कॉलम होता है वो होता है आपका ए बी सी डी करके एक्स एफ डी तक। आगे नंबर ऑफ रो एंड कॉलम कितने होते हैं, तो सबसे जरूरी है जानना किससे डिनोट करते हैं। तो कॉलम को हम लोग डिनोट करते हैं एबीसीडी से। देखते हैं एक्सेल 2003 में या उसके अर्लियर वर्जन में कॉलम की संख्या होती है 256। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एबीसी से डिनोट होता है और कहां तक होता है, आईवी तक होता है। सेकेंड है एक्सेल 2007 या जितने भी लेटेस्ट नए वर्जन है 2021 की बात किया जाए तो वहां पे कॉलम की संख्या होती है 16,384 और ये एबीसीडी से लेकर होता है एक्सएस डी तक। नेक्स्ट एक्सेल 2013 या लेटर जो भी है इंक्लूडिंग एक्सेल 2021, यहाँ पे कॉलमों की संख्या कितनी होती है 16,384। तो आप देख रहे हो कि 2007, 2010 या 16 या 2021 में कॉलम की संख्या कितनी है 16,384, और कहां तक होती है एबीसीडी से लेकर होता है एक्सएफडी तक। रो को लेके देखा जाए तो एक्सेल 2003 में या उसके अर्लियर वर्जन में होते हैं 65,536, और एक्सेल 2007 या लेटेस्ट वर्जन जैसे कि 2021 में रो की संख्या होती है 10,48,576। ऐसा क्वेश्चन आता तो नहीं है लेकिन आ सकता है कि सेल की संख्या कितनी होती है। तो आप जानते हो कि द सेल इज इंटरसेक्ट ऑफ रो एंड कॉलम, तो 10,48,576 मल्टीप्लाई 16,384, ये आपका हो गया रो और ये हो गया कॉलम। दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा जिसे हम लोग कह सकते हैं कि 17 बिलियन सेल्स पाए जाते हैं।